नमस्कार। एस्ट्रोशन में आप सबका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के 1 से लेके 12 भावों तक की चर्चा करेंगे कि हमें प्रथम से लेके 12 भाव से हमें किस किस चीज़ का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारा अपना शरीर है, जो हमारा प्रथम भाव को हम तनु भाव भी कहते हैं, जिससे हम अपने शरीर, अपना गठन और जो हमारी हेल्थ है पूरी, वो सब हम प्रथम भाव से ही देखेंगे, जिसमें हमारा सिर, आंखें, चेहरा, सिर, ये सब चीज़ें आएंगी। उसमें द्वितीय भाव से आंखें आती हैं और यह हमारा कुटुंब भाव भी है, वाणी का भाव भी है। अगर हमें अपने कुटुंब के बारे में कुछ ज्ञात करना है तो हम द्वितीय भाव से ही देखेंगे। इसको हम धन भाव भी कहते हैं। जो तीसरा भाव है, जिसको हम सहज भाव भी कहते हैं, अगर हमें अपने भाई बहनों को देखना हो या हमारे पराक्रम को देखना हो या किसी चीज़ के लिए हम कितना एफर्ट कर सकते हैं, वो सब हम तृतीय भाव से देखते हैं। जो आगे जो हमारी कुंडली का चतुर्थ भाव है, वो हमारे परिवार का होता है और उसको हम सुख भाव भी कहते हैं। कि हमारा मातृभाव भी होता है, माता और हमारा जो परिवार है और उस घर का क्या सुख मिलता है, वाहन का क्या सुख मिलता है, इस सुख को देखने के लिए हम जातक के चतुर्थ भाव को देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। अगर हमें अपनी संतान और आने वाले बच्चों के बारे में या न्यू अपनी जनरेशन के बारे में, आगे आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है उसके बारे में ज्ञात करना हो तो हम पंचम भाव से देखते हैं, जिसको कि संतान भाव भी कहा जाता है या पुत्र भाव भी कहा जाता है। ये हमारी शिक्षा का भी होता है, जिससे कि हमारी कितना अध्ययन है और कितना हम किन विषयों पे अध्ययन कर सकती हैं, इसके लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। और जो षष्ठ भाव होता है वो हमारा शत्रु भाव होता है। इसको हम रोग, रिपु, ऋण का भाव कहते हैं। इन चीज़ों को हमें अगर देखना हो तो हम कुंडली के षष्ठ भाव से ही देखते हैं। सप्तम भाव, जिसको हम कलक्तर भाव भी कहते हैं, जाया भाव भी कहते हैं, हमें जातक की पत्नी और पार्टनर का जो सुख देखना हो, विवाह का स्थान देखना है, तो वो हमारा सप्तम स्थान ही है कि हमारे विवाह अच्छा रहेगा हमारे लिए या पति पत्नी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें देखना हो तो हम कुंडली के सप्तम भाव को ही अध्ययन करते हैं। जो अष्टम भाव को, जो कि हमारा आयु भाव है, इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं। व्यक्ति कितनी आयु लेकर आया है और उसका जीवन लंबा है या लाइफ उसकी छोटी है या जीवन उसका ज़्यादा लंबा है या कितने वर्ष वो जिएगा, ये सब हम अष्टम भाव से ही ज्ञात करते हैं। और नवें भाव जो है वो हमारा भाग्य भाव है। इसको हम शास्त्रों में कहीं पर पिता का भाव भी कहा गया है, गुरुओं का भाव भी कहा गया है। ये धर्म स्थान है हमारा धर्म क्या है, या हम दूसरे धर्म को मानते हैं, या हमें ये कुछ भी ज्ञात करना हो, हम कितने धार्मिक हैं, कितने, ये सब हम नवम भाव से ही देखते हैं। अब व्यक्ति का कर्म भाव देखना हो, वो क्या कर्म करता है या क्या आजीविका उसकी रहेगी, इसका हमें ज्ञान प्राप्त करना हो तो हम कुंडली का दशम भाव से ज्ञात करेंगे कि हाँ, व्यक्ति किस प्रकार की जीविका कर रहा है या उसके जीवन में वो किस प्रकार के कर्म करेगा। जो कि एकादश भाव है वो हमारा 11वां भाव, जिसको कि हम लाभ भाव भी कहते हैं। हम अपनी आय से कितना लाभ ले सकते हैं या अपने मित्रों से या बड़े भाई बहनों से किसी से भी कितना लाभ ले सकते हैं, अगर हमें पूरा अध्ययन करना हो तो ये हम 11वें भाव से ज्ञात करेंगे। अंतिम भाव आता है हमारा द्वादश भाव, जो कि हमारा व्यय भाव है। हमारा खर्चा किन चीज़ों पे होगा, मेडिकल में होगा, विदेश यात्रा में होगा। इसको मोक्ष भाव भी कहा जाता है कि हाँ, हमने सारा जीवन जी लिया, हमने कर्म भी कर लिया, लाभ भाव भी देख लिया, ये हमारा व्यय भाव है। इसमें हर तरह के व्यय को अगर हमें देखना है या किसी तरह के किस तरीके से हमारा व्यय हो रहा है या अपव्यय हो रहा है, ये देखना हो तो हम 12वां भाव देखेंगे। इसको मोक्ष भाव भी कहा गया है।
आज के लिए बस इतना ही, और इससे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।